हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल गौतमिका ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और हम तो 4 बजे ही जग के पुच्चू का सारा लंच कंप्लीट कर चुके थे और पुच्चू अभी जगे हैं। तो पुच्चू का पानी गर्म है, अब ये पानी पियेंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर नहा धो लेंगे। उसके बाद सत्तू चाय पी के पुच्चू निकल जाएंगे। तो उसके बाद तो पुच्चू डायरेक्ट आप लोगों से रात में ही मिलेंगे। तो अभी हम आप लोगों से मिलते रहेंगे पूरा दिन। तो पुच्चू के पास ज़्यादा अभी टाइम नहीं है फ्रेंड्स, तो हम ज़्यादा बातें नहीं कर सकते हैं। बस इनको हम ब्लॉग में ले लिए ताकि हम ब्लॉग का शुरुआत पुच्चू के साथ करें। तो अब ये जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, इनको फ्रेश होने देते हैं। हम जाते हैं वहाँ चाय चढ़ा लेते हैं और इनका सत्तू घोल देते हैं जब तक ये फ्रेश होके आते हैं। उसके बाद आप लोगों से बातें करते हैं। पुच्चू चले गए हैं अब फ्रेश होने के लिए और मेरा उधर चाय चढ़ा हुआ है और हम सत्तू घोल दिए हैं। तो हम सोचे थोड़ा बहुत हम आप लोगों से शेयर कर लेते हैं कुछ बातें। तो पुच्चू को बहुत दिन से गुजिया खाने का मन हो रहा था क्योंकि इनका गुजिया फेवरेट है और हम नहीं बना पा रहे थे क्योंकि कुछ दिन के लिए पुच्चू का तबीयत खराब हो गया। उसके बाद फिर मेरा तबीयत खराब हो गया तो हमसे नहीं उतना हो पा रहा था। तो हम बहुत दिन से सोच के रखे थे कि बनाएंगे। हम सारा कुछ मंगवा के मार्केट से रख लिए थे बट हम बना नहीं पा रहे थे। तो हम सोचे तबीयत खराब तो ऐसे लगा ही रहता है, अगर हम इसी तरह से आलस करते रहेंगे तो हम नहीं बना पाएंगे। और पुच्चू का जो फेवरेट है वो एक बार बोल देते हैं तो हम वो चीज़ तुरंत हम तैयार कर देते हैं। और गुजिया ये बहुत दिन से बोल रहे हैं और हम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि सारा सामान वही ला के हमको दिए थे बहुत दिन पहले, जब पुच्चू का तबीयत खराब था उससे पहले ही ला के दिए थे। बट उन्हें ये नहीं पता है कि आज ये बनाएगी। तो अभी वो नहाने गए हुए हैं, वॉशरूम में हैं, हम उधर चाय चढ़ा दिए हैं। तो अभी उनको नहीं पता है। हम आप लोगों से बस अभी शेयर कर रहे हैं कि हम आज बनाने वाले हैं। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा, आप लोगों को भी हम वो रेसिपी ज़रूर डालेंगे। वैसे तो सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है बट हम किस तरीके से बनाते हैं वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल जाते हैं, चाय मेरा हो चुका होगा और पुच्चू भी अब निकलने वाले हैं। तो उनको चाय सत्तू दे के उनको बाहर तक छोड़ के आते हैं। उसके बाद हम नहाने से पहले ही ये सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नहाने के लिए जाएंगे। हेलो फ्रेंड, हम फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, नहा लिए हैं, नहा करके हम बैठे हैं और सोना मेरे लिए सत्तू पानी और अभी चाय लाने किचन गई हुई है। अभी हम नाश्ता वगैरह करेंगे, चाय पियेंगे और फिर निकल जाएंगे ड्यूटी पे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आइए और सत्तू पी लीजिए। फ्रेंड्स, पुच्चू चले गए हैं, हम अभी उनको बाहर तक छोड़ के आए हैं। तो अब हम चलते हैं किचन। मेरा सारा तैयारी हो चुका है। तो गुजिया बनाने के लिए तो हमें सबसे पहले स्टफिंग तैयार करना होगा ताकि जब तक हम मैदा लगाएंगे तब तक हमारा स्टफिंग ठंडा हो जाएगा। तो चलिए किचन और आपको हम दिखाते हैं कि हम स्टफिंग किस तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम गुजिया के लिए सूजी भी फ्राई करके रख लिए थे। तो अभी सूजी को हम ऐसे ही फ्राई किए हैं बिना घी बिना ऑयल का। ये 250 ग्राम सूजी है। अब देखते हैं इससे कितना गुजिया बन के तैयार होता है। तो इसे इसी लाइट कलर में ही फ्राई करना है, ज्यादा इसे ब्लैक नहीं करना है, नहीं तो इसमें कड़वाहट सा आ जाएगा। हम गैस को ऑन कर लिए हैं और ये तो मेरा भुना हुआ है ही, इसे तो हमें भूनना नहीं है। अब इसे थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। उसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे। सबका बनाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो ड्राई बनाते हैं इसका स्टफिंग, तो आप चाहे तो इसे ड्राई भी बना सकते हैं। तो ड्राई बनाने के लिए जैसे ही ये सूजी अभी फ्राई हुआ है तो इसी टाइम इसमें चीनी, ड्राई फ्रूट्स, कुछ लोग सौंफ का फ्लेवर भी पसंद करते हैं तो वो सौंफ भी डालते हैं, तो आप भी डाल सकते हैं और उसे मिक्स करके फिर गुजिया बना लिया जाता है। बट हम यहाँ ड्राई वाला नहीं बना रहे हैं क्योंकि ना हमें पसंद है और ना ही पुच्चू को पसंद है। तो हम लोग इसे थोड़ा गीला वाला बनाते हैं। ये जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम ज्यादा दूध नहीं डालेंगे क्योंकि ज्यादा दूध डालने से तो हलवा बन जाएगा। बस ये सूजी एक दूसरे में बंधने लगे, बस इतना ही हमें इसमें दूध इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ देखिए अभी 1 कप दूध डाल रहे हैं, अगर हमें और भी लगेगा तो और डालेंगे। तो ये दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए। तो इसे हम इसमें अभी डाले हैं और अब इसे मिक्स कर रहे हैं। हमें इतना परफेक्ट लग रहा है, अब इससे ज्यादा हमें इसमें नहीं डालना है। आप देख सकते हैं अभी भी ये थोड़ा थोड़ा ड्राई है। तो हम इसी तरह से बनाते हैं, आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा।
लगेगा। अब इसे हम मिक्स कर लिए हैं और यहाँ देखिए 2 से 3 इलायची है जिसे हम इस तरह से क्रश करके ले लिए हैं। इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत ही प्यारा आता है और आप अगर इस टाइम इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो उसे भी चॉप करके डाल सकते हैं, बट हम यहाँ ज्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। बस हम यहाँ पे 10 से 12 किशमिश का दाना डाल रहे हैं और इसे हम मिक्स करेंगे। तो हम यहाँ 250 ग्राम सूजी लिए हैं, तो इस 250 ग्राम सूजी में हम लगभग 100 ग्राम चीनी डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है। अब चीनी डालने के बाद हम ये घर का फ्रेश मलाई है, ये 2 लीटर दूध था, उसका हम मलाई ऊपर का उतार लिए हैं। तो इसे हम फ्रिज में रखे हुए थे। तो आप यहाँ पे मलाई हो तो मलाई डाल सकते हैं, अगर आपके पास मावा हो या फिर आप मार्केट से मावा मंगवा के डालना चाहते हैं तो आप इसके जगह मावा भी डाल सकते हैं। ये मिक्स हो चुका है और इसे अब ज्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। इसे हमें तब तक बस फ्राई करना है जब तक कि ये सूजी एक दूसरे में बंधने सा लगे। आप देख सकते हैं अभी यह बनने लगा है, यानी हमारा स्टफिंग अब परफेक्ट तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी इसे हम प्लेट में निकाल लिए हैं और बेडरूम आ गए हैं ताकि फैन के नीचे इसे रख देंगे। और अब हम मैदा लगाएंगे, तो जब तक मैदा लगाएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको गुंजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम मैदा लगाते हैं। मैदा में हम क्या सब डालते हैं, किस तरह से उसे हम डो तैयार करते हैं, तो वो आपको हम बताते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम अब मैदा लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैदा लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें मैदा को जितना लेना है उसे चाल के लेना है ताकि उसमें अगर कीड़ा मकोड़ा हो तो वो निकल जाए। वैसे तो मेरा ये फ्रेश है मैदा, बट फिर भी एक बार चाल लेना चाहिए ताकि कुछ भी अगर इसमें गंदगी हो तो वो निकल जाए। अब हम सारा मैदा को चाल लेंगे, ये जितना पॉलीथीन में आप देख रहे हैं। उसके बाद हमें जितना का गुजिया बनाना होगा उतना हम इस बर्तन में रहने देंगे, बाकी को हम डब्बे में रख लेंगे। तो बस अब मेरा ये मैदा चला चुका है। तो ये सारा हम नहीं बनाएंगे, हम आधा केजी मैदा का ही बनाएंगे क्योंकि मुझे गुजिया उतना पसंद नहीं आता है। बहुत ज्यादा तो 1-2 पीस हम खाते हैं अगर बनाते हैं तो। पुच्चू का फेवरेट है, तो वो अकेले कितना खाएंगे, उनको तो टाइम रहता ही नहीं। ये तो आप लोग देखते ही, एक सुबह जाते हैं तो रात को आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें आधा केजी इतना मैदा ले लिए हैं, बाकी को हम डब्बे में रख दिए हैं। अब इसमें हमें मोयन डालना है। तो मोयन आप घी से भी डाल सकते हैं, डालडा से भी और रिफाइन से भी। हम यहाँ रिफाइन से डाल रहे हैं। तो इसे हमें डालते जाना है और मिक्स करते जाना है और जब तक यह मुट्ठी हम इस तरह से बांधे और यह मैदा बंधे हुए रह जाए तब तक हमें इसमें ऑयल डालते रहना है। तो अभी देखिए ये और इसमें लग रहा है, तो हम इसमें अंदाजे से डालते जा रहे हैं। तो अब ये परफेक्ट मोयन है, अब इसमें हमें मोयन नहीं डालना है। तो आप भी ऐसे थोड़ा थोड़ा ही डालते जाएं और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि यह मैदा में हर जगह बराबर मात्रा में मिक्स हो जाए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये मिक्स हो चुका है और हम आपको इस तरह से मुट्ठी बांध के दिखा रहे हैं। यह आसानी से बंध रहा है और बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है, यानी हमारा मोयन परफेक्ट है। अब इसमें हम जरूरत के अकॉर्डिंग इकट्ठा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका टाइट डो हम तैयार करेंगे। हमें इस तरह से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए गूंदना है। अब इसे हम दोनों हाथ से गूंदेंगे, एक हाथ से नहीं हो पा रहा है, बहुत टाइट है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, कितना स्मूथ सा डो है और ये कितना हार्ड है, ये भी आप देख सकते हैं। तो अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा स्टफिंग भी देखिए अब ठंडा हो चुका है अच्छे से। तो अब इसे हम बेलेंगे और इसमें भरेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम चकला बेलना लाए हैं, उसके नीचे एक कपड़ा रख लेना है ताकि जब हम बेलें तो वो खिसके नहीं इधर उधर। और आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जहाँ भी इसे बेल रहे हैं तो उस रूम में फैन नहीं चलना चाहिए जब तक कि आप इसे बेल रहे हैं, क्योंकि अगर आप फैन चला के इसे बेलोगे तो यह सूख जाएगा और जब आप इसमें भर रहे होंगे स्टफिंग तो वह चिपकेगा नहीं और बार बार बिखर जाएगा। जब फ्राई करने लगेंगे तो वो फूट जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, हम यहाँ एक एक लोई छोटा छोटा साइज का ले रहे हैं। तो हम इस साइज का ले रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको कितना बड़ा कितना छोटा गुजिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें लोई को तोड़ लेना है और उसके बाद हमें दोनों हाथ के बीच में हथेली के बीच रख के गोल गोल राउंड घुमाना है।
और यहाँ हम पॉलीथीन में थोड़ा सूखा मैदा इसीलिए रखे थे कि इसे हमें इस तरह से गोल गोल राउंड घुमा के प्रेस करके और इस मैदा में रोल कर देना है, ताकि हम बेले तो वह चिपके नहीं चकला वाला बेलना में। और इसे हमें बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है, क्योंकि गुजिया का जो पूरी बेला जाता है उसे पतला ही बेला जाता है, तभी जाके वह क्रंचीनेस आता है उसमें। अगर इसे आप मोटा बेल दोगे तो यह फूल जाएगा और फूलने के बाद फुला फुला सा लगेगा तो अजीब टेस्ट लगेगा। तो इसे देखिए फ्रेंड्स, इसका थिकनेस हम आपको दिखा रहे हैं, इतना ही थिक रखना है। और ये देखिए ट्रांसपेरेंट सा है, हमें इस पार से उस पार दिख रहा है, यानी ये हमारा परफेक्ट बेला हुआ है। अब इसे हम नहीं बेलेंगे। अब इसी तरह से हम 3-4 पीस आपको बेल के दिखा दे रहे हैं। ये 4 पीस हम बेल लिए हैं। तो अब इस 4 पीस को हम भर के आपको दिखा देते हैं। इसे हमें कैसे भरना है, ये 1 पीस ऐसे लेना है और इसमें हमें 1 चम्मच 2 चम्मच जितना स्टफिंग लगेगा उतना हमें डाल देना है एक किनारे पे ऐसे। अब ये देखिए, इसका एक पार्ट जो है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, थोड़ा प्रेस करेंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसे आप इस पे भी कर सकते हैं या हाथ में भी लेके ऐसे कर सकते हैं। तो इसका एक सांचा भी आता है, तो उस सांचे में ऐसे इसको डालिए और उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, आराम से इस तरह से दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। बस देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि ये चिपक जाए एक दूसरे में। अब ये चिपक चुका है। अब इसे हम आपको डिजाइन देने के लिए बता रहे हैं। ये देखिए, हमें इस तरह से घुमाना है। ये 2 फिंगर जो है ये, इसे हमें इस तरह से घुमाते जाना है और ये डिजाइन बनते जाएगा इसमें। और इस तरह से करने से ये होता है कि ये जब हम फ्राई कर रहे होते हैं तो उस टाइम फटता नहीं है। वैसे हमको भी नहीं आता था, ये हम अपनी मम्मी से सीखे थे। तो बहुत बार हम ट्राई किए थे शादी से पहले, तो हमें समझ में आ गया, नहीं तो पहले हमें भी ये करना नहीं आता था। तो आपको भी अगर नहीं हो तो 1-2 बार कोशिश कीजिए। तो बस हमारा ये तैयार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से बन गया है। अब इसे हम रख लेते हैं इधर। इसी तरह से हम दूसरा आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब 4 पीस हम आपको बता चुके हैं, चारों मेरा तैयार है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो जिसे नहीं भी आता होगा वो भी अब सीख गए होंगे। तो आप लोग भी घर में इसी तरह से तैयार कीजिएगा, बिना सांचा का ही यह बन जाएगा। और ये डिजाइन भी बहुत ही प्यारा लगता है। और हम इसी तरह से ये जितना सारा मैदा है इसमें हम सारा भर लेते हैं। हम सारा बेल के भर के तैयार कर लिए हैं, आपको दिख रहा होगा। हम जितना मैदा को गूंद के रखे थे उसमें से इतना मैदा हमारा बच गया है और स्टफिंग जो था वो खत्म हो चुका है। तो जितना मैदा में स्टफिंग हो सका उतना ही हम गुंजिया बनाए हैं। और वैसे भी हम इतना ही चाह रहे थे, इससे ज्यादा नहीं हमें चाहिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम जो गुजिया बनाए उसके बाद इतना सारा मैदा बच गया है और ये मोयन किया हुआ मैदा है। तो इसे हम क्या करेंगे, हम तभी से बेलते बेलते ही दिमाग लगा रहे थे। तो अभी हम आपको करके बताते हैं इसका हम रीयूज कैसे करेंगे। वो भी बहुत टेस्टी सा चीज हम बना के दिखाएंगे आपको। अब इस मैदे को तो हम गुजिया के लिए तैयार किए थे, तो इसमें तो नमक वगैरह कुछ नहीं डाला हुआ था। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। फिर इसे हम साइड रख देंगे। उसके बाद हम इसका स्टफिंग बनाएंगे। तो अब आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो हम इसका लिट्टी बनाने वाले हैं, वो भी खास्ता वाला। तो अब इसका स्टफिंग बनाने के लिए हम 3 चम्मच सत्तू लेंगे। उसके बाद इसमें हम ये हमारा घर का बनाया हुआ मिक्स अचार है जो मम्मी बना के दिया करती है, इससे हम 1 चम्मच भर के मिक्स अचार डालेंगे। अगर आपके पास मिक्स अचार ना हो तो आम का अचार या कोई भी अचार होगा तो आप उसका भी मसाला इसमें डाल सकते हैं।
और इसमें जो सरसों तेल है अचार का ही, उसे ही हम 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ऐसे ही नॉर्मली सरसों तेल भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सत्तू पूरी के तरह प्याज, लहसुन, मिर्ची इसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे स्टोर करके रखने वाले हैं तो वो ख़राब हो जाएगा, उसमें स्मेल सा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अचार, नमक और अजवाइन डाल के ही बनाने वाले हैं, तो इसे हम 15-20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं बाहर में रख के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 5 रुपया वाला भुंजिया का पैकेट है जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होता है, तो हम इसे भी इसमें डाल देंगे। ये हम अपने तरीके से बना रहे हैं ताकि जब ये हमारे मुंह में जाए खाने टाइम तो दांत के नीचे जब जाए तो ये क्रंचीनेस सा लगे, तो इसलिए हम इसमें 1 पैकेट ये 5 रुपया वाला डाल दिए हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार बस हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि हम इसमें भी नमक डाले हुए हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमें इसमें नमक डालना है, नहीं तो तेज नमक हो जाएगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से, ताकि इसमें एक समान नमक मसाला सत्तू में मिक्स हो जाए, नहीं तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम रहेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसे मिक्स कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा सा लग रहा है। अब ये जो मैदा है, मैदा को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा मेहनत लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से गूंदा हुआ है और उसके ऊपर से हम अजवाइन और नमक डाले हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसे थोड़ा टाइम लगेगा, बस अच्छे से इसे मरद ले हाथों की मदद से। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम किचन आ गए हैं। अब हमारा यह मैदा भी गूंद के तैयार है और स्टफिंग भी तैयार है। तो हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। तो हम यहाँ मोटे तले का कढ़ाई लिए हैं, आप भी कोशिश करें मोटे तले का कढ़ाई ही लेने का। अब हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, इतना डालना है ताकि उसमें जब हम गुजिया डालें तो वह डीप हो जाए अच्छे से। अगर वह डीप नहीं हो पाएगा तो नीचे तले से लग भी सकता है। तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी, बट इसे सरसों तेल में ना बनाएं क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो जब तक हमारा तेल उधर गर्म हो रहा है तब तक हम जो ये मैदा का डो तैयार किए थे उसका लोई हम इस तरह से काट लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जितना सारा मैदा था उसका 8 लोई तैयार हुआ है। तो अब इसे हम दोनों हाथ के बीच रख के इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे और प्रेस करेंगे। फिर जैसे आप आलू पूरी और सत्तू पूरी के लिए स्टफिंग के लिए बनाते हैं, कटोरा तैयार करते हैं, तो उसी तरह से हमें कटोरा की तरह बनाना है और उसमें 1-2 चम्मच जितना आ सके स्टफिंग उतना डालना है और इस तरह से हमें प्रेस करते हुए गोल गोल घुमाना है। अगर आप इसका एक्स्ट्रा मैदा हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, बट हम यहाँ हटा नहीं रहे। अब हमें तेल को चेक करना है कि हमारा गर्म हुआ है या नहीं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इसमें हम 1 मैदा का लोई डाले हैं छोटा सा का, यानी अब हमारा यह ऑयल परफेक्ट गर्म है। अब इसमें हम जितना एक बार में आ सके उतना हम गुंजिया डाल देंगे और गुंजिया को फ्राई करने टाइम 2 बात का ध्यान रखें। पहला कि फ्लेम को लो कर दे और दूसरी बात कि उसे देखते रहना है और बार बार पलटते रहना है, क्योंकि गुंजिया बहुत ही नाजुक होता है, वह तुरंत ही फ्राई हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। आप देखते जाइए कितना जल्दी ये फ्राई हो जाएगा। अब ये एक साइड हो चुका था तो अब इसे हम पलट दिए हैं और फिर दूसरे साइड होने दे रहे हैं। तब तक फिर इधर हम लोई तैयार कर रहे हैं लिट्टी का। जब तक हमारा उधर गुंजिया बनेगा, फ्राई होगा, तब तक इधर हम सारा भर के तैयार कर लेंगे। तो अब हमारा यह गुजिया फ्राई हो चुका है एक बैच। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हम एक सुप्ती लिए हैं, उसमें हम पेपर को इस तरह से फैला दिए। अब इसी में हम निकालते जाएंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब देख सकते हैं ये हमारा रेड हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं फ्राई करना है, क्योंकि जब इसे हम निकाल के इस पेपर पे रखेंगे तो ये जब तक थोड़ा हीट रहेगा तब तक इसमें कलर आते रहेगा। तो गुंजिया का यही चीज़ होता है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं इस पेपर में एक एक करके, फिर हम दूसरा बैच तैयार करते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा सारा गुंजिया फ्राई हो चुका है। अब हम लिट्टी को फ्राई कर रहे हैं। तो लिट्टी एक ही बार में आ गया है। अब हमारा लिट्टी भी फ्राई हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर दिए। ये जितना सारा स्टफिंग था उसमें से ये बस 1 चम्मच इतना स्टफिंग बच गया है, बाकी सारा हमारा लिट्टी में चल गया है। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे गुंजिया और लिट्टी का फाइनल लुक। तो ये लिट्टी देखिए कितना खास्ता बना है, ये बहुत ही क्रंची है। हम आपको दिखा देते हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं इसका भी। तो ये दोनों चीज़ बहुत ही क्रंची है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये पूरा क्रैक हो चुका है तो कितना क्रंची होगा। लगभग 18 to 20 पीस गुंजिया है और 8 पीस यहाँ पे लिट्टी है। तो ये सारा मेरा कंप्लीट हो चुका है।
तो फ्रेंड्स अभी आप देख चुके हैं कि हम गुजिया और लिट्टी किस तरीके से बनाए हैं। तो आप लोगों को हमारा यह रेसिपी और इसे बनाने का तरीका कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग भी हमारे इस तरीके से गुजिया और लिट्टी ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा बनेगा, यकीन मानिए। आप बार बार इस तरीके से बनाइएगा और आप देखेंगे कि हम कितने कम इंग्रेडिएंट से इसे तैयार किए हैं। इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं लगा है, ना ही मावा का ज़रूरत पड़ा है। घर के फ्रेश मलाई से और दूध से ही यह बनके रेडी हो चुका है। तो अभी तो पुच्चू को ये चीज़ नहीं पता है, उन्हें हम ना ही कॉल से बताए हैं और ना ही सामने से बताए हैं। तो ये आज रात को उनके लिए सरप्राइज रहेगा, क्योंकि आज रात को हमारे डिनर में गुजिया, लिट्टी, चाय और आम यही सब रहेगा। तो एक बात का और भी ध्यान रखें फ्रेंड्स कि ये गुजिया जो हम बनाए हैं इसे तो हम मलाई और दूध डाल के स्टफिंग बनाए थे। तो इसे आप ज़्यादा दिन तक बाहर रख के नहीं खा सकते हैं। आप बाहर एक बंद डब्बे में रख के 10 से 15 दिन तक ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा इसे आप बाहर में रखेंगे तो यह ख़राब भी हो सकता है। और फ्रिज में इसे रखने नहीं कहेंगे, क्योंकि जब भी आप गुजिया को फ्रिज में रख दोगे तो यह थोड़ा फूल सा जाएगा, मसवा सा जाएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका क्रंचीनेस जो है वो गायब हो जाएगा। तो इसे फ्रिज में तो रखना नहीं है। अगर आप लोगों को ज़्यादा दिन तक लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखना है तो आप मावा बना के मावा उसमें भर सकते हैं सूजी के साथ फ्राई करके। तो वो आप मंथ 2 मंथ तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा तो ज़्यादा बना नहीं है, आप लोग देखे ही हैं कि किना गुथा पीस बना है। और पुच्चू का इतना फेवरेट है कि ये 10 दिन जाएगा भी नहीं, उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। तो आज तो आप लोग को दूध और मलाई के साथ बताए हैं। अगर नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा मौका लगा तो आप लोग को मावा वाला भी गुजिया जरूर बताएंगे। 6 साढ़े 6 बजे तक पुच्चू निकले थे, उसके बाद हम आप लोगों से मिले। फिर ब्लॉग शूट करते करते हम इसे बनाए तो और भी ज़्यादा टाइम लग गया। 2-2.5 घंटा तो हमें इसे बनाने में लग ही गया। तो हम तभी से किचन में हैं और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक हुई है तो वीकनेस काफ़ी है। तो हम अभी नहाए भी नहीं और कुछ खाए भी नहीं है। तो हम जाते हैं जल्दी जल्दी, अब घर का सारा काम निपटाते हैं, नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं, पाठ करके कुछ नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि अभी 10:30 होने चला है और सारा काम करते करते 12 तो बज ही जाएगा। तो अब डायरेक्ट आप लोगों से हम जब पुच्चू ड्यूटी से आएंगे तो पुच्चू के साथ ही मिलेंगे और उनका रिएक्शन आप लोग को दिखाएंगे कि जब वो सरप्राइज्ड होते हैं ऐसा डिनर देख के, जो दोनों उनका फेवरेट है और उनको पता भी नहीं है, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि मेरा तो तबीयत अभी ठीक हुआ है तो हम तो अभी गुजिया बना नहीं सकते हैं। और लिट्टी के बारे में तो वो कभी सोचे भी नहीं है, क्योंकि वो गुजिया के लिए सारा सामान ला के हमें दिए थे और लिट्टी हम भी अचानक से प्लान बनाए हैं। तो रात में वो आते हैं, उनका रिएक्शन आप लोगों को दिखाते हैं। तो डायरेक्ट अब रात में पुच्चू के साथ ही आप लोग से मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अभी कुछ देर पहले जो है हम घर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद जो है फ्रेश वगैरह हुए, नहाए और अभी जो है हम डिनर के इंतजार में बैठे हैं। सोना जो है किचन में है अभी और वो जो डिनर लगा रही है वो आ ही रही होगी अब लेकर के। अच्छा, गरम चाय की प्याली हो, क्या ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताए थे कि आज हमारा डिनर यही होगा और पुच्चू ये आम लाए हैं। मुझे फ्रेंड्स ये यहाँ से दिख नहीं रहा, मैं कैमरे में देख रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए सोना का धमाल, देखिए सोना का बनाया हुआ ये लिट्टी। लीजिए आप लोग भी इसे खाइए और खा के बताइए कैसा लगा आप लोगों को। और फिलहाल हम पहले बता दे रहे हैं, अगर आप लोग भी खा लिए होंगे तो आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो पहले ये लिट्टी ही स्टार्ट किए हैं फ्रेंड्स खाना। लिट्टी अच्छा बना है, बहुत ही खास्ता टाइप, नमक ठीक है, खास्ता भी ठीक। ये देखिए फ्रेंड्स हम दोनों का चाय। लिट्टी तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगा। अब हम टेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। मस्त लगा, लेकिन चाय के साथ एक बार चाय के साथ खाओ। तो हम अभी क्या खाए फिर चाय पी, और चाय भी फ्रेंड्स बहुत ही जवाब का बना है, लाजवाब का।
तो गुजिया का स्टफिंग खत्म हो गया था, मैदा बच गया था, तो उसी से हम इसे बनाए हैं। तो आप स्पेशली ये लिट्टी जरूर बनाइएगा जिस तरह से हम आपको बताए हैं, और उसे चाय के साथ तो खाइएगा ही। और फ्रेंड्स, हम भुजिया का भाई गुजिया तो खा के बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। हम भी गुजिया खा के बता रहे हैं। लाजवाब। दोनों चीज इनका फेवरेट है फ्रेंड्स। ये होली में और वट सावित्री में इंतजार करते रहते हैं गुजिया का। तो फ्रेंड्स, पुच्चू खा के खुश हो गए, इनको पसंद आया तो हम भी बहुत खुश हो गए। रियली फ्रेंड्स, हर एक चीज बहुत ही टेस्टी बना है। गुजिया बहुत ही टेस्टी बना है, क्योंकि हम गुजिया पसंद नहीं करते उतना, लेकिन आज हमें इतना अच्छा लग रहा है कि अभी हम अपने लिए 1 पीस लिए हैं, पुच्चू के लिए 2 पीस लिए हैं, लेकिन हमें इतना अच्छा लग रहा है कि अभी हमें और एक जाके लाना पड़ेगा अपने लिए। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को हम लोग मॉर्निंग से स्टार्ट किए थे जब पुच्चू ड्यूटी के लिए जा रहे थे, और अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग डिनर कर रहे हैं। तो इसमें हम रेसिपी भी डाले हैं गुजिया और लिट्टी का। तो ये ऑलरेडी बहुत ही लंबा ब्लॉग चला गया है, तो अब इससे आगे इस ब्लॉग को हम लोग नहीं रखेंगे कंटिन्यू। तो इस ब्लॉग को हम लोग अब यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि किसी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।